नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो सनातन में। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में पितर श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और जो लोग हिंदू धर्म में इन सबको पूजते हैं उनके लिए कुछ उपाय है और कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं, हो सकता है आपके पितर आपसे नाराज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपसे नाराज ना हो जाऊं, तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पितर पक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान श्राद्ध कर्म, दान, गरीबों को खाना खिलाने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की स्थापना तिथि को समाप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उसका श्राद्ध कर्म हो किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है। तो आइए ज्योतिषी चिराग दारूवाला से जानते हैं पितर पक्ष की प्रमुख तिथियों और महत्व के बारे में। इस दिन से शुरू हो रहे हैं पितर पक्ष। ये हैं श्राद्ध की प्रमुख तिथियां। जाने इस दौरान क्या उपाय करना चाहिए। इस दिन से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। ये हैं श्राद्ध की प्रमुख तिथियां। जाने इस दौरान क्या उपाय करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान श्राद्ध कर्म, दान, गरीबों को खाना खिलाने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की स्थापना तिथि को समाप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उसका श्राद्ध कर्म हो किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है। तो आइए ज्योतिषी चिराग दारूवाला से जानते हैं पितृपक्ष की प्रमुख तिथियों और महत्व के बारे में। पितृपक्ष 2023 कब से शुरू हो रहे हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर को दोपहर 3:26 बजे तक है और उसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर 12:21 बजे तक है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीया श्राद्ध 30 सितंबर को है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीया तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीया तिथि को होती है, वे पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसी प्रकार पूर्वज की मृत्यु भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को होगी। वे पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान आदि की कामना करते हैं।
पितृपक्ष 2023 श्राद्ध की मुख्य तिथियां। पूर्णिमा श्राद्ध 29 सितंबर 2023। प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023। द्वितीया श्राद्ध तिथि 30 सितंबर 2023। तृतीया तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023। चतुर्थी तिथि श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023। पंचमी तिथि श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023। नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023। दशमी तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023। एकादशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023। माघ तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर 2023। सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध तिथि 14 अक्टूबर 2023। शास्त्रों में ज्ञात है कि पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि किसी जानकार व्यक्ति से ही कराना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, धन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो वह आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकता है। ऐसा करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।